रमज़ान में सफाई का प्रेशर नहीं रहेगा और बिना टेंशन घर भी चमकेगा। अगर आप एक होममेकर, हाउसवाइफ या वर्किंग वूमेन है और चाहती हैं कि घर हमेशा साफ दिखे, अचानक मेहमान आ जाए तो पैनिक ना हो, साथ ही रमज़ान में सफाई का प्रेशर ना बने, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं 10 इजी एंड प्रैक्टिकल क्लीनिंग हैक्स जो रमज़ान प्रिपरेशन के लिए भी परफेक्ट हैं और नॉर्मल डेली रूटीन में भी इजीली फॉलो किए जा सकते हैं। ये हैक्स हैवी क्लीनिंग के बारे में नहीं है, बल्कि स्मॉल डेली हैबिट्स के बारे में है जो घर को हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री रखते हैं। चाहे रमजान प्रिपरेशन हो या रोज के नॉर्मल डेज, ये क्लीनिंग हैक्स आपका काम इजी बना देंगे और आपको मिलेगा मोर टाइम, लेस स्ट्रेस एंड मोर पीस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी दोस्तों, सुबह में उठते ही सबसे पहले हमने अपनी एक हैबिट बनाई हुई है और वो है छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी जगह पर रख देने की। जैसे कि रात में जब डायरी यूज़ करिए तो सबसे पहले डायरी को उसकी जगह पर रख दिया है। चार्जर को फोल्ड करके उसकी जगह पे रख दे रहे हैं क्योंकि इस तरह वायर लटके हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही जो रात में बॉटल लेकर आए थे उस बॉटल को भी उसकी जगह पे पहुँचा देंगे, यानी किचन में। तो जी अब आ जाता है हमारा फर्स्ट हैक जो कि है मॉर्निंग रूल, नो मेसी बेड। फ्रेशन अप होने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने बेड को बना लेते हैं। उससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स पैदा हो जाती हैं रूम के अंदर। जब तक बेड नहीं बनता तब तक कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इसको अपनी हैबिट बना लें कि सुबह उठते ही सबसे पहले बेड बना दें। देखिए, सुबह में जब ये बेड बनाएँगे ना तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप दिन के किसी और टाइम इसको कर दें, लेकिन सुबह में जस्ट अपने बेड को सेट कर दें। और यही हैबिट हम अपने बच्चों के अंदर भी डलवा रहे हैं कि सुबह उठते ही वो लोग भी अपने बेड को सेट कर दें स्कूल जाने से पहले। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, आप देखिए। सिर्फ बच्चों ने पिलोज़ को ठीक करा है, बेडशीट को थोड़ा-सा झाड़ दिया है, देन जो क्विल्ट है उसको सेट कर दिया है। बेड अरेंज हो गया है, रूम एकदम से नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है जब आपका बेड बन जाता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे हैक की तरफ जो कि है क्लीन एंड गो हैक। ये हैक स्पेशली बच्चों और हस्बैंड के लिए है क्योंकि ऑफिस जाने से पहले या फिर स्कूल जाने से पहले बच्चों को हमने कहा है कि उनके जो भी यूज्ड क्लोथ्स हैं उनको या तो वो हैंग करके जाएँ और अगर गंदे हैं तो लॉन्ड्री बास्केट में डाल के जाएँ। इससे कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए नहीं रहते और उनके जाने के बाद हमें रूम को रीसेट करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ जो कि है 5 मिनट डस्टिंग रूल। इसके लिए हम मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म सेट कर लेते हैं ताकि डस्टिंग में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ना चला जाए। यकीन मानिए 5 मिनट रूल से डस्टिंग करने पे क्या होता है ना कि हमें पता है कि फटाफट से हाथ चलाना है और जो भी हमारे विजिबल स्पेस हैं उनकी हमें डस्टिंग करनी है। इस टाइम पे हम डीप क्लीनिंग में बिल्कुल नहीं फँसते हैं। बस अपने साइड स्टूल्स हो गए, बच्चों के साइड स्टूल्स हो गए, ड्रेसिंग टेबल हो गई, सेंटर टेबल हो गई, इन्हीं जगहों को अच्छे से क्लीन कर देते हैं और 2 से 5 मिनट के अंदर ये काम आसानी से हो जाता है। अगर इस टाइम पे आप डीप क्लीनिंग करने लगेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 डेढ़ घंटा कहाँ चला गया। सुबह के टाइम में वैसे भी हम लोग के पास इतना वक़्त नहीं होता है कि एकदम से डीप क्लीनिंग करने बैठ जाएँ। छोटे-छोटे बहुत सारे काम हम लोगों को पूरे करने होते हैं। अब जी आ जाता है 4th रूल जो कि है वन लोड रूल एवरी डे। इस रूल को फॉलो करने से हमारी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। एक्चुअली ऑन द डेली बेसिस मशीन लगाने से होता क्या है कि जो हम लोग की डेली लॉन्ड्री है वो तो धुल ही जाती है। साथ ही साथ कोई दिन ऐसा भी आता है जब हम लोग के पास कपड़े नहीं होते हैं धोने के लिए, तो उस दिन हम क्या करते हैं, किसी भी रूम के कर्टेन्स धो देते हैं या फिर सोफे के कवर धो देते हैं, बेडशीट्स धो देते हैं। इस तरह से हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑन द डेली बेसिस हमारे क्लीनिंग काम चलता रहता है। अब जी आ जाते हैं 5th हैक की तरफ जो कि है यूज़ इट और लूज़ इट। इस हैक में सिंपली हम लोगों को अनयूज़्ड चीज़ों को डिस्कार्ड करना होता है। हम लोग के कबर्ड में बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो हम लोग नहीं पहन रहे हैं, दिल भर गया है, बस पड़े हुए जगह घेर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हों, हस्बैंड के हों, टाइम टू टाइम उनको निकालते रहना चाहिए। जो चीज़ें, सामान हम लोग के कबर्ड में ऐसे ही पड़ी हुई हैं और हम लोग उनको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो आप किसी को दे देंगे, सदका कर देंगे, तो हो सकता है उस चीज़ की उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो अपने घर से अनयूज़ चीज़ों को हटा रहे हैं, बट हो सकता है उस सामने वाले पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। तो जो भी इस तरीके का सामान हो, ज़रूर से सदका करें, डोनेट कर दें। एक्चुअली डिक्लटरिंग इज़ द की टू कीपिंग योर होम क्लीन। नेक्स्ट हैक है इंस्टेंट टचअप का। तो जी दोस्तों, अगर हम लोग सुबह से शाम के लिए कहीं जाते हैं, मेकअप करते हैं, तो बीच-बीच में टचअप की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही घर को भी टचअप की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप किसी रूम में एंटर करें, चीज़ें इधर-उधर बिखरी हों तो उन्हें फ़ौरन के फ़ौरन जगह पे रख दें, उनको टचअप दे दें। सेम ऐसे ही किचन में काम करते हुए भी हम लोगों से काफ़ी चीज़ें गिर जाती हैं
जैसे कि यहाँ पर चाय गिर गई है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो इस पे धब्बे पड़ जाएंगे, मक्खियाँ आएंगी और गंदगी बढ़ेगी। 5 सेकंड के अंदर अगर आप उसे क्लीन कर देंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन बना रहेगा। सेम ऐसे ही जब हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं, उस वक़्त भी किचन काफ़ी मेसी हो जाता है और स्पेशली जब हम रोटी बनाते हैं, उसके बाद तो पूरे किचन में आटा ही आटा नज़र आता है। तो हम बिना रुके, बिना सोचे खाना लगाने से पहले अपने किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर देते हैं। उससे बात का प्रेशर नहीं रहता है, फिर चाहे कितनी देर बाद भी हम किचन में एंटर करें, हमारा किचन नीट एंड क्लीन बना ही रहता है। नेक्स्ट हैक है स्मॉल वॉश हैबिट। आई थिंक ये रूल तो आप सभी के घर में फॉलो किया जाता होगा कि एवरी मील के बाद में आप लोग अपनी जो डिशेज़ हैं उनको धो लेते होंगे। ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बेस्ट है। ऐसा करने से बर्तनों का बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगता। एक साथ बर्तन धोने से सबसे बड़ा प्रेशर तो कमर के ऊपर आता है कि बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। बट हर खाने के बाद अगर आप अपनी डिशेज़ धोते रहेंगे तो बर्तन भी थोड़े होते हैं और काम भी फटाफट से हो जाता है। साथ ही मक्खी, मच्छर और कॉकरोच से भी किचन बिल्कुल बचा रहता है। बर्तन धोने के फ़ौरन बाद ही काउंटर टॉप को ड्राई करना बिल्कुल ना भूलें, उससे किचन और भी साफ-सुथरा लगता है। नेक्स्ट है फोल्ड ऑन टाइम हैक। इसमें जब भी आपके कपड़े सूख जाए ना तो उसे फ़ौरन के फ़ौरन फ़ोल्ड करने के लिए बैठ जाएँ। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसको हम लोग डिले करते रहते हैं। कभी कपड़े सोफ़े पे रख देते हैं, कभी किसी बास्केट में भर के रख देते हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कपड़ों में रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, जिसकी वज़ह से आयरन करने का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब से हमने ये हैक फ़ॉलो किया है ना, हमें अपने घर में पहनने वाले कपड़ों पे आयरन बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। तो जी इस हैक को फ़ॉलो करने से एक तो आयरन का काम हमारा कम हो गया है, दूसरा हमारा रूम भी बिल्कुल मैसी नहीं लगता क्योंकि हैंड टू हैंड हमारे सारे कपड़े कबर्ड में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हैक है शू फ्री होम। जब कभी भी हम लोग कहीं बाहर से आते हैं, शूज को अंदर लेके आ जाते हैं जिससे बाहर की गंदगी और डस्ट घर के अंदर एंटर कर जाती है। अगर आपके शू रैक भी घर के अंदर हो तो शूज को हाथ में उठा के उस रैक के अंदर रख दें। इस हैक को फॉलो करने से 50% तक डस्ट और गंदगी आपके घर में एंटर नहीं करेगी। यही रूल हम बच्चों को भी सिखाते हैं, जब भी वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें वहीं रोक देते हैं। घर के बाहर भी हमने एक शू रैक रखी हुई है, तो ये उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो अपने शूज़ बाहर ही उतारें और शू रैक में रख दें। साथ ही एक घर की स्लीपर हमने अलग रखी हुई है, जब वो घर में एंटर करें तो अपने घर वाली स्लीपर पहन के घर में रहें। ये फ़ॉर्मूला आप लोग अपने वरांडा वाले घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, आँगन वाले घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। घर की स्लीपर अलग और बाहर की स्लीपर अलग। जब भी बच्चे बाहर से खेल-कूद के आएँ तो उनको सिखा दें कि जो बाहर के शूज़ हैं उनको बाहर ही उतार दें और घर के लिए उनकी एक अलग से स्लीपर रखें जिसे पहन के वो घर में एंटर करें। अब बताते हैं आपको लास्ट हैक, 10th हैक, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोग इन हैक्स में से कौन से हैक्स फॉलो करते हैं अपने घर में, या आप लोगों को इन सारे हैक्स में से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो जी अब बताते हैं आपको लास्ट हैक, जो कि है स्मॉल क्लीनिंग एवरीडे हैक। इस हैक में हर दिन एक छोटी-सी क्लीनिंग हम लोगों को करनी रहेगी। उससे क्या होगा कि डीप क्लीनिंग का प्रेशर आपका 90% तक खत्म हो जाएगा। अब ये हम कैसे करते हैं, जब भी हमारा कुकिंग का काम हो जाता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टीम बाकी है या थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा है, 5 से 10 मिनट मिल रहे हैं हमें। उस टाइम पे मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह या फालतू बैठने की जगह किसी भी एक रैक को आप ले लें, उसको उसी टाइम क्लीन कर दें और सामानों को रीअरेंज कर दें। घर में सबसे ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम लेने वाली जगह जो है वो होती है किचन की। तो जी अभी रमज़ान आने में 20 दिन बाकी हैं। डेली आप एक-एक पोर्शन की क्लीनिंग करेंगे ना तो रमज़ान से पहले आपका किचन चमकने लगेगा। तो जी दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते रहें। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ-साथ रमज़ान की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।